नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना एक और नई वीडियो जिसमें हम टेंसेस सीखेंगे। टेंसेस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की आज वीडियो बनाई है आपके लिए, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब कि प्रोग्रेस में है, अभी चल रहा है, अभी हो रहा है। वो तो हमारा वर्तमान में बात होती है, लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूअस कैसे होता है जी? इसमें सबसे पहले तो अफर्मेटिव, आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं बताऊंगी किस तरह से बनते हैं। लेकिन पहले ये समझे कि फ्यूचर में कंटिन्यूअस कैसे होता है, प्रोग्रेसिव कैसे होता है। हम कहते हैं ना कि जब तुम आओगे तब तो मैं पढ़ रहा हूँगा, उस समय तो मैं खेल रहा हूँगा, आज रात 8 बजे मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, कल वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होंगी। फ्यूचर में कुछ कर रहे होंगे, कुछ काम चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्क समझ आ रहा होगा। फ्यूचर में कंटिन्यूएशन में कोई काम चल रहा होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी शुरू नहीं होना है, वो चल रहा है, हो रहा है, शुरू हो चुका है और अभी चल रहा है, कंटिन्यूएशन में होगा उस टाइम। इसमें भी हम विल शैल यूज करते हैं, लेकिन जनरल भाषा में आजकल हम मॉडर्न उसमें विल ही यूज करते हैं, सिर्फ विल ही यूज करते हैं। शैल हमारा कुछ सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है, वो आगे वीडियोस में आएगा। लेकिन आप जब फ्यूचर कंटिन्यूअस सीख रहे हैं तो विल बी ही यूज होगा। विल बी, इसके साथ बी लगेगा। बी फर्स्ट फॉर्म होती है तो बी लगेगा, उसके साथ V1 यानी कि वर्ब 1 प्लस ING, यानी कि ING फॉर्म हम वर्ब 1 की लगाएंगे। यानी कि विल बी प्लेइंग, विल बी गोइंग, जा रहा हूँगा। अब इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सभी के साथ विल भी लगेगा। आई विल बी लर्निंग, मैं सीख रहा हूँगा। नेक्स्ट ईयर आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, अगले साल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा। यू विल बी लर्निंग, ही विल बी लर्निंग, शी विल बी लर्निंग, सीखना। दे विल बी लर्निंग, वी विल बी लर्निंग, it will be learning. I will be writing, you will be writing, he will be writing, she will be writing, they will be writing, we will be writing, it will be writing. अब हमने ऊपर लिखा था आज रात 8 बजे मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। अब इसी का सेंटेंस बनेगा I will be studying at 8 PM tonight. Tonight मतलब आज रात, tonight, night मतलब रात, tonight मतलब आज रात। आज रात को 8 बजे मैं पढ़ रहा हूँ। फ्यूचर की बात कर रहे हैं। She will be working on her project tomorrow. She will be working on her project tomorrow. प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी। वर्किंग मतलब काम करना, काम करना। She will be working on her project टुमारो, टुमारो मतलब कल, टुमारो मतलब कल। ये हमारे थे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस सकारात्मक जिसे कहा जाए कि कोई काम हम कर रहे होंगे। अब इसमें हम सीखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। विल नॉट बी, हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे विल है। विल भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विल भी नॉट होगा, नहीं। विल के साथ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट, और ये हमारा वर्ब है विल नॉट बी। विल के साथ ही नॉट लगेगा, ये बात का पूरा ध्यान रखना है। विल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING उसी तरह से लगेगी। जैसे आई विल बी अटेंडिंग द सेमिनार, मैं सेमिनार अटेंड कर रही होंगी। I will not be attending the seminar. You will be attending, you will not be attending. He will be attending, he will not be attending. She will be attending, she will not be attending. They will be attending, they will not be attending. We will be attending, we will not be attending. It will be attending, it will not be attending. Will not be, will not be, will not be. Negative.
अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, यू विल बी ट्रैवलिंग, तुम ट्रैवल कर रहे होगे। इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव मतलब कोई प्रश्न पूछना। इसमें हम बोलते हैं यू विल बी। यू विल बी हमने सीखा, तो उसमें हमारा हो जाएगा विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होगे। दे विल बी, तो इसमें विल पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, विल दे बी गोइंग, बी बाद में रहेगा, विल दे बी गोइंग। किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, देखिए यू विल बी ट्रैवलिंग, विल यू बी ट्रैवलिंग, विल यू बी ट्रैवलिंग, क्या तुम ट्रैवल कर रहे होगे, यात्रा कर रहे होगे। वी विल बी प्लेइंग अ मैच, विल वी बी प्लेइंग अ मैच, विल वी बी प्लेइंग अ मैच, हम एक मैच खेल रहे होंगे। शी विल बी कमिंग टू शिमला, शी विल नॉट बी कमिंग टू शिमला, ये तो हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के कुछ थोड़े पूरे सेंटेंसेस, दे विल बी कमिंग ऑन टाइम, वो लोग टाइम पर आ रहे होंगे। विल दे बी कमिंग ऑन टाइम, क्या वो समय पर आ रहे होंगे। वी विल बी अटेंडिंग द पार्टी, हम लोग पार्टी अटेंड कर रहे होंगे, शाम को हम लोग पार्टी अटेंड कर रहे होंगे। विल वी बी अटेंडिंग द पार्टी। ही विल बी बाइंग अ हाउस, वो एक घर खरीद रहा होगा। विल ही बी बाइंग अ हाउस। शी विल बी गोइंग टू अमृतसर, वो अमृतसर जा रही होगी। विल शी बी गोइंग टू अमृतसर, क्या वो अमृतसर जा रही होगी। आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी। विल आई बी स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी। यू विल बी प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तुम क्रिकेट मैच खेल रहे होगे। विल यू बी प्लेइंग द क्रिकेट मैच, क्या तुम क्रिकेट मैच खेल रहे होगे। इस तरह से हमारे इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इनमें डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इनकी बार बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस ही काम आएगी इंग्लिश सीखने में या सेंटेंसेस को, स्पेशली टेंसेस को समझने के लिए। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं। बार बार सेंटेंसेस को बोलिए समझ करके। इनके मीनिंग भी मैंने ज़्यादातर के साथ में बताए हैं, तो उनको बोलेंगे समझ कर कि किस तरह से बोलना है, किस लहजे में बोलना है, किस फ्लो में बोलना है, उसकी प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन भी दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसी से वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस पे टाइमली मिलती रहेगी। कोई वीडियो या टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।